का बेसिकली ये एक तरह का बैकबोन प्रोसेस है। मतलब ये थ्योरी है एक तरह का पूरा। किसी भी इन्वायरमेंट को जब आप खड़ा करोगे तो बिना आप ओएसआई मॉडल के उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। डन है? क्लियर है? यस सर। तो मैंने आप लोग को देखिए इसमें दो फाइल भेजी है। ये वाला जो फाइल है इसमें डेफिनेशंस हैं पॉइंट बाय पॉइंट। डन है? इसमें आपको डेफिनेशन मिलेगा पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है? और जो ऊपर वाला है ये मैंने समझाने के लिए आपको भेजा है। बात समझ गए? ध्यान रखिएगा इस चीज को। डन है? चलो, तो सबसे पहले देखो ओएसआई मॉडल क्या होता है। इसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। डन? कोई भी ओएसआई मॉडल जो होता है वो एक आईएसओ स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। यानी आप कोई भी नेटवर्क बनाते हो, कोई भी इन्वायरमेंट बनाते हो, बिना ओएसआई मॉडल के आप उसको नहीं बना सकते। बात समझ गए? राइट? 1984 में ये डेवलप हुआ था। दो तरह का कॉन्सेप्ट चलता है इंडस्ट्री में, ओएसआई रेफरेंस मॉडल और टीसीपीआईपी मॉडल। ये दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। डन? सीसीएनए जो चलता है वो इस वाले पे चलता है, और बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती है वो आपको इसके ऊपर काम करता है। बट बेसिकली दोनों सेम ही चीज है, अलग अलग नहीं है। इसके अंदर आपको क्या है, इन्हीं 7 लेयर को कंबाइन करके 4 लेयर बनाया गया है। डन है? तो ये आप देखो, ये 7 लेयर है आपका। ठीक है? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये 7 लेयर है। जिसको याद करने का एक बड़ा सिंपल सा ये मेथड है। हमेशा याद रखिए इसको, हमेशा जब हम बोलते हैं तो सीक्वेंस में बोलते हैं। ये नहीं कि कोई भी नंबर ऊपर से नीचे उठा के आप बोल दोगे, सीरियल वाइज ही चलेगा, ध्यान रखना। डन? या तो ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ। ऐसा नहीं है कि पहले फिजिकल बोल दोगे फिर नेटवर्क बोल दोगे, ऐसा नहीं होगा। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? मतलब आप इस पे हमेशा ध्यान रखो कि आप जब भी इसको एक्सप्लेन करोगे, जिसको भी आप एक्सप्लेन करोगे, जब भी जैसे भी एक्सप्लेन करोगे, सीक्वेंस वाइज। यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे टेढ़ा आड़ा तिरछा कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं चलेगा। डन है? हमेशा ध्यान रखना। तो फिजिकल लेयर का मतलब होता है कि जहां पर आप फिजिकल कम्युनिकेशन कराते हो, जैसे वायर लगाता हूं, नेटवर्क वायर लगाते हो, वो सब फिजिकल का पार्ट है। डन? जहां पर आप लैन कार्ड को एक्सेस करते हैं, लैन कार्ड का मतलब होता है कि जिसमें ये वायर लगाओगे, है ना, वो बेसिकली आपको डेटा लिंक लेयर का पार्ट है, एरर फ्री डेटा मूवमेंट कर पाए। डन? नेटवर्क आप उसको बोलते हो जहां पर आप आईपी एड्रेस का काम करते हो। आईपी एड्रेस के लिए आप नेटवर्क पे काम करते हो। ठीक है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। वॉइस कॉल कर लो, वॉइस वॉइस कॉल कर लो, वॉइस कॉल। डन है सर? ट्रांसपोर्ट लेयर आप उसको बोलोगे जहां पर टीसीपी काम करेगा। हाँ बोलो। हाँ, जब तक आप आईपी से नहीं कम्युनिकेट कराएंगे तब तक वो आपका टीसीपी काम नहीं करेगा। डन? सेशन का मतलब होता है कि जब आप दो एंड में डेटा ट्रांसफर करते हो
तो कोई टाइम पीरियड तो होगा ना, 2 मिनट में पहुंच जाएगा, 1 मिनट में पहुंच जाएगा, 10 सेकंड में पहुंच जाएगा, उसके लिए तुम्हारा सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि उस डेटा का फॉर्मेट, जैसे मान लो कि तुम्हारी मशीन है, उस पर एमएस वर्ड की फाइल है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉकेट, राइट। मेरे मशीन पे एमएस वर्ड नहीं है, तो डेटा तो मेरे पास आ जाएगा, बट उसका फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है ना, तो ओपन नहीं होगा, वो जंक कैरेक्टर शो करेगा। तो वो जो पार्ट है वो आपका प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन से रिलेटेड है। डन है। तो पहले प्रेजेंटेशन होगा तब एप्लीकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डन है, पॉइंट क्लियर है। यस सर। चलो, राइट। तो ऊपर का जो 3 लेयर होता है उसको हमेशा याद रखो अपर लेयर बोलते हैं। ठीक है। और जो बॉटम वाले जो लेयर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेयर। डन है। यानी फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट किस चीज का है, सीसीएन है। बट कार्ड मिल गया आपको ऊपर से। ठीक है। मैं अभी ओएसआई मॉडल बता रहा हूं। स्टार्टिंग आपका क्वालिफिकेशन अभी क्या कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बीटेक किया हुआ है ना, ओएसआई मॉडल पढ़ा सुना होगा नाम, है ना, वही स्टार्ट किया है मैंने भी, बेसिक से। ठीक है। तो कभी भी याद रखिएगा, लोअर लेयर आप उसको बोलते हो जो नीचे के 4 लेयर होते हैं, अपर लेयर आप उसको बोलते हैं जो ऊपर के 3 लेयर होते हैं। डन है। यानी ये जो 7 लेयर आप देख रहे हो, इन्हीं 7 लेयर के बेस पे आप कोई भी नेटवर्क को बना सकते हो। बिना आप ओएसआई मॉडल का कोई भी नेटवर्क नहीं बना सकते। डन है। पीसीए में भी पढ़ना है, एमसीए में भी पढ़ना है, बीटेक में भी पढ़ना है, सब में पढ़ना है। ओएसआई मॉडल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के बेस पे आप उस इन्वायरमेंट को आपस में जब कम्युनिकेट कराते हो तो बिना ओएसआई मॉडल के नहीं करा सकते। आप मेरे को पिंग कर देना इस नंबर पे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। 9911068415। डन है सर, क्लियर हो गया। तो अगर आपके पास 2 मशीन है तो दोनों एंड पे ओएसआई मॉडल होगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना यार। भाई मैं नेटवर्क बना रहा हूं और दोनों मशीन को अगर कनेक्ट कर रहा हूं तो एक तरफ से डेटा आएगा तो दूसरे एंड से डेटा रिसीव भी तो होगा ना, या उधर से डेटा आएगा तो उस एंड पे रिसीव होगा। तो बोथ वे कम्युनिकेशन होता है। क्लियर हो गया पॉइंट, है ना, बोथ वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब भी आप बोथ वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हर लेयर के अपने इंडिविजुअल फंक्शन होते हैं और वो उसी लेयर पे जाकर उसको रिलीज करेगा। जैसे मान लो कि मेरे मशीन में एमएस वर्ड डला हुआ है, आपके मशीन में एमएस वर्ड नहीं डला हुआ है, तो पैकेट पहुंचेगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मतलब एप्लीकेशन लेयर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। डन। एप्लीकेशन लेयर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन उसको नहीं मिला। भाई पावर पॉइंट क्या होता है, पीपीटी होता है। अब तुमने पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं किया, मान लो कि मैंने यहां पर पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं किया। अगर मैंने पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं किया है, डन, तो क्या मेरा पावर पॉइंट का डेटा खुलेगा? तुम भेज भी दोगे तो नहीं खुलेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जब भी आप लेयर की बात करते हैं तो अपर लेयर में ये चीजें होनी चाहिए। अपर लेयर का मतलब हुआ जहां HTTP, वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब, ये सारी चीजें वही काम करता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि उसका फॉर्मेट जेपीजी, ठीक है ना, MP4, राइट, क्लियर है, डॉकएक्स, PPTX, PDF, ये सारा प्रेजेंटेशन का पार्ट है। सेशन का मतलब होता है टाइम स्टैब्लिशमेंट बिटवीन टू एंड, यानी अगर मैं डेटा भेज रहा हूं तो तुम्हारे पास जो वो डेटा पहुंचेगा उसका कितना टाइम लेगा, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी लेगा। ठीक है।
ट्रांसपोर्ट जहां पर आपके प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी, यूडीपी, ये सारी चीजें, है ना, ये सारा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट है। क्लियर है? नेटवर्क वहां पर बोलते हैं जहां पर आईपी या आईपीएक्स एसपीएक्स काम करता है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो तुम मशीन में आईपी डालते हो ना, ncpa.cpl, ये कमांड होता है शॉर्टकट नेटवर्क को ओपन करने का। जो तुम आईपी डालते हो यहां पर प्रॉपर्टीज में, ये तुम्हारा आईपी का पार्ट है। तो जब तक आईपी नहीं होगा ना, तब तक तुम इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाओगे कहीं भी। जैसे ये एक्सेस कर रहा हूं ना, अगर आईपी नहीं होता तो ये मैं इसको खोल नहीं पाता, राइट। और जब मैं इस डेटा को कॉपी करूंगा तो वहां पर सेशन लेयर काम करेगा, उसके बिना काम नहीं करेगा। सेशन लेयर, अरे भाई जब तक आईपी नहीं डालोगे तब तक टीसीपी कैसे काम करेगा? अगर तुमने फॉर एग्जांपल मान के चलो, मेरी मशीन में आईपी है 10001, तुमने अपने मशीन में डाल दिया 11002, तो क्या कम्युनिकेट करेगा? क्योंकि 10 एक अलग नेटवर्क है, 11 एक अलग नेटवर्क है। आप समझ गए बात को? अगर मेरे मशीन में 10001 होगा तो तुमको 10002 डालना पड़ेगा या 3 डालना पड़ेगा, है ना, सेम नेटवर्क में आना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन है? एक तुमको लेमैन वाला एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल लेमैन वाला। हम लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, ध्यान से समझना। ये रूम हमारे लिए नेटवर्क है, तो नेटवर्क हमारे लिए कॉमन है कि नहीं है ना? बगल वाले रूम से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है। वी आर आई इंडिविजुअल आईपी एड्रेस, है ना? तो इस तरह से आपको डिफाइन करते हो आप। क्लियर हुआ पॉइंट? डन। लैब कर ले, टाइम वेस्ट कर रहा है, तू कह रहा था मैं कर रहा हूं, तू भी टाइम वेस्ट कर रहा है, तू भी वेस्ट कर रहा है। बात करके तो टाइम ही वेस्ट, फिर फायदा क्या है इतना पहले आगे, है कि नहीं बता? आगे, अरे वो ठीक है, मान लिया हो गया, अब 2 मिनट गप हो गई, अब काम करो, अब हो गया। इतना पहले आके टाइम वेस्ट मत करो ना, फिर काम करो। क्या टाइम हो रहा है भाई? चलो बेटा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टीसीपी आईपी डेटा फ्लो चार्ट। बैठो, ओएसआई मॉडल बता रहा हूं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप काम करते हो तो टेक्निकली काम जो होता है वो ऐसे होता है। अब तुम इसको समझो, तुम्हारा डेटा यहां है, एप्लीकेशन पर है, ध्यान से समझना। डेटा एप्लीकेशन पे है, तुम्हारा डेटा इधर से होता हुआ नीचे आएगा। डन। ये तुम्हारा मशीन 1 है, ये तुम्हारा मशीन 2 है। इधर से होता हुआ डेटा कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अगर मान लो हर लेयर एक दूसरे से सिंक नहीं करेगा तो क्या डेटा पहुंचेगा वहां पे? नहीं पहुंचेगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन। बात समझ गए? इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन, ये पूरा प्रोसेस ही कहलाता है। एक तरफ से डेटा आएगा और दूसरी तरफ वो डेटा रिलीज हो जाएगा। पॉइंट शुड बी क्लियर? क्लियर है ना? मतलब हर लेयर का हेडर, हेडर का मतलब होता है जो उसका टॉप है। जैसे एप्लीकेशन का हेडर प्रेजेंटेशन के साथ जुड़ेगा, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन का हेडर जुड़ेगा सेशन के साथ, उसको बोलते हैं हेडर। जैसे इस तरह से होगा, देखो यहां पे जो ये मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, देखो इस तरह से, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ये सेंडर एंड है, ये रिसीवर एंड है। तो यहां से क्या हो रहा है? सबका हेडर ऐड होता हुआ आ रहा है। डन है? क्लियर हो गया? जब ये यहां इस एंड पे जाएगा तो ये क्या करेगा? सारा हेडर यहां रिलीज करता हुआ चला जाएगा। भाई नेटवर्क का हेडर नेटवर्क पे ही जाएगा ना जी, उसको ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब है? लॉजिक लगाओ, है ना? आईपी तो आईपी पे ही रिलीज करेगा ना, उसको टीसीपी से कोई मतलब नहीं है ना? तो जब भी हम किसी भी लेयर की बात करते हैं तो उसका मतलब यही है कि वो एक तरह से आपको थ्योरी बता रहा है कि जिस इन्वायरमेंट को तुम बना रहे हो,
या जिस पर काम कर रहे हो, एक्चुअली उसका प्रोसेस ये है। बात समझ गए? क्लियर हो गया? अब क्या है, सीसीएनए के अंदर क्या होता है, जब आप सीसीएनए की बात करते हो तो ये जो सातों लेयर हैं, इनको कंबाइन करके 4 लेयर बना दिया गया है। लेयर वही सातों है। जितने भी ग्राफिकल बेस प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, जावा, डॉट नेट, जो भी है, वो सब ओएसआई मॉडल के हिसाब से काम करता है। डन। लेकिन जितने भी आप राउटर, स्विचेस, डन, है ना, जो कमांड लाइन मोड पे है, वो सब कुछ काम करेगा टीसीपी आईपी मॉडल के हिसाब से। डन है। तो इन्हीं सातों लेयर को देखो कंबाइन करके 4 लेयर बनाया गया है। जैसे ऊपर का जो 3 लेयर है, इसको कंबाइन करके एप्लीकेशन बनाया गया है। ठीक। ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट बोलोगे, नेटवर्क को इंटरनेट बोलोगे, फिजिकल और डेटा लिंक को नेटवर्क बोलोगे। पॉइंट क्लियर है? ये प्रोसेस आपका होता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस है। तो याद रखिएगा, जिस भी लेयर पे आप काम करते हो, उसके अकॉर्डिंग हर लेयर पे उसके प्रोटोकॉल अपने काम करते हैं। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है। तुम किसी भी इन्वायरमेंट में काम करो, बिना प्रोटोकॉल के काम नहीं कर पाओगे। पॉसिबल है? आईपी इज ऑल्सो द प्रोटोकॉल, टीसीपी इज ऑल्सो द प्रोटोकॉल, एफटीपी इज ऑल्सो द प्रोटोकॉल। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल जो होते हैं, वो होते हैं इतने। ये मैं पिक्चर डाल रहा हूं, तुम मेरे को मैसेज करो ना नंबर पे, हाई करो मेरे को जल्दी, 9911068415, तभी तो मैं डाल पाऊंगा। कर दिया? एक मिनट, ऐड करके डाल ही देता हूँ। तब तक अगर लिखना है तो लिख सकते हो, अगर लिखना है तो लिख लो। लिख लो यार, अगर लिखना है तो। जब तक मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, लिख लो। तुम भी लिख लो भाई, तुलसी आप भी लिख लो। यस। ये याद हो जाएगा, फिर मैं समझा भी देता हूँ क्या है ये। है? पेन ले लो, ये यही रख दियो फिर।
हो गया। देखो, लिख लिया भाई, सबने लिख लिया, शिप्रा आप लिख लिया आपने? दीक्षा हो गया आपका? अब देखो होता क्या है, हमारे इंडस्ट्री में तीन तरह का कैटेगराइजेशन है पोर्ट की। एक तो बोलते हैं वेल नोन पोर्ट्स, मतलब जो फिक्स है कि टेलनेट है तो उसका पोर्ट नंबर 23 ही होगा, डीएनएस है तो उसका पोर्ट नंबर फिक्स है। तो अगर कभी भी एक स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर की बात करते हो तो याद रखना कुछ स्टैंडर्ड पोर्ट होते हैं जो ऑलरेडी यहां पर देखो मेंशन है। ये मैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं। एक मिनट, मैं ये भी भेज रहा हूं तुम लोग को, अभी क्लियर हो जाएगा ये वाला है। अगर इसको नोट करना है तो कर सकते हो। ये पोर्ट नंबर स्टैंडर्ड है जो आपको याद होने चाहिए। नोट कर सकते हो तो कर लो। ये पोर्ट नंबर आपको याद होने चाहिए, ये वेल नोन पोर्ट्स हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि भाई डीएनएस का पोर्ट नंबर क्या होता है, टेलनेट का क्या होता है, एफटीपी का क्या होता है, ये पूछेगा ही पूछेगा।
लिख लिया? ये पोर्ट नंबर लिख लो। शिप तुलसी आप भी लिख लेना। यस सर, लिख। और ऑनलाइन कौन जुड़ा हुआ है? अमान, आपको तो खैर पता होगा मेरे ख्याल से। यस सर, आपने करा रखा है। ये जो पोर्ट नंबर है ये सारे आपके वेल नोन पोर्ट हैं जो यूज होगा। हो गया? नोट हो गया? आगे बढ़े? क्लियर हुआ? राइट। मैं ये ग्रुप में डाल दे रहा हूं तुम लोग को, इजी भी रहेगा। भूल